क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारी बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं बिला फैसल, उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बना रही हूँ कि बोबन रोटेटर जो होता है वो बाहर क्यों आ जाता है। इट्स कॉल्ड अ बोबन रोटेटर, जो कि हमारे बोबन को रोटेट करता है। समटाइम ऐसा भी होता है, कमेंट्स आया हुआ था कि जो बोबन केस होता है वो जैसे ही हम एक दफ़ा नीडल नीचे आते हैं वो बाहर आ जाता है। इसकी क्या रीज़न होती है, तो प्रॉपर करूँगी मैं गाइड। जिनको भी बोबन के हवाले से प्रॉब्लम है तो आज वो ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मेरी ऑलरेडी वीडियो है पड़ी कि बोबन थ्रेड जो होता है वो ऊपर नहीं आता, इसकी क्या रीज़न है। जिनको भी ये रीज़न है मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बोबन जो है थ्रेड के प्रॉब्लम के हवाले से जो भी वीडियो चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। आप पहले वो देख लें, अगर उसके बाद भी आपका मसला हल नहीं होता फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बोबन थ्रेड नॉट कमिंग, थ्री रीज़न और बोबन थ्रेड नॉट कमिंग की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है पड़ी, आप पहले जाके उनको देख लें, प्लेलिस्ट को जाके विज़िट करें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने रियल प्रॉब्लम की तरफ। जो है ये हमारा कहलाता है बोबन रोटेटर, इसे मैं हाफ मून भी कहती हूँ। अगर इसको बात करें उर्दू में इसको हम शटल भी कहते होते हैं। तो ये अपनी जगह से क्यों हिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने चेक करना है कि आपका कोई स्क्रू लूज़ तो नहीं है। देखिए मैं मशीन चला रही हूँ अपनी ऐसे ही, समटाइम क्या होता है कि बुरी तरह से हमारा बोबन केस बाहर आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि आपने जो हमारी क्लिप दिए गए हैं ना, ये क्लिप, ये वाली क्लिप, इनको आपने देखना है कि अच्छे से ये फिक्स होने चाहिए, अच्छी तरह से फिक्स होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, समटाइम इसको यूज़ करते करते ये जो होते हैं हमारे स्क्रू, ये हमारे हो जाते हैं लूज़। आप इनको भी वक्तन फ़वक्तन चेक कर लिया करें कि ये लूज़ तो नहीं है। अगर आपके ये लूज़ हो जाएंगे तब भी आप थोड़ा सा स्टिच करेंगे तो आपका बोबन केस बाहर आ जाएगा। एंड नंबर 2, इसका सही फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। सबसे अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने एडजस्ट करना है सही से। अगर जिनको सही से बोबन रोटेटर कह लें या फिर हाफ मून कह लें, ये सही से एडजस्ट करना नहीं आता, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है पड़ी, हाउ टू सेट है बोबन अपार्टमेंट है, आप वो देख लें ताकि आपका डाउट जो है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। जब तक आप बाज़ दफ़ा ये सही सेट हो जाता है, लेकिन ये इसको हम बंद भी कर देते हैं लेकिन वो सही से एडजस्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। जब आपने एक दफ़ा इसको एडजस्ट कर लिए है, आप क्या किया करें, नीडल जो है ना इसको आप नीचे ले आया करें। इसको सेट करने के बाद नीडल लानी है, पहले नहीं लानी, एक इट्स अ क्लियर। इसके बाद आपने इस चीज़ को बंद करना है। दूसरी बात, आपने अपना ये स्क्रू ड्राइवर जो दिए हुए हैं आपके ये वाले, इनको भी आपने चेक करना है कहीं ये आपकी लूज़ तो नहीं है, क्योंकि मशीन की चीज़ होते हैं, यूज़ करने से समटाइम ये लूज़ हो जाते हैं ये वाले, ठीक है। आपने इनको चेक कर लिया, अगर ये आपकी लूज़ नहीं है, फिर क्या रीज़न है कि हमारी मशीन का शटल बाहर आ जाता है। अब ये पॉइंट है बहुत गौर से देखने वाला। ये जो कि हमारा शटल कहलाता है, इट्स मीन हाफ मून या रोटेटर जो कि रिमूव होता है। नंबर 1 तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑयलिंग मस्ट करनी है। नंबर 2, आपने ये देखना है कि ये वाले स्क्रू भी लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा ये भी होता है, हाँ जी ये भी होता है। ये स्क्रू और ये स्क्रू जो दिए हुए हैं, समटाइम ये स्क्रू भी लूज़ हो जाते हैं, आपने इनको भी चेक करना है कि ये आपकी लूज़ तो नहीं है। नंबर 2, सबसे बड़ी रीज़न, ये जो आपको प्लेट्स ये दिख रही है ना, बहुत थिन सी एक प्लेट से आपको दिख रही होगी, ये और ये चीज़, ये भी टूट जाती है। ये मुझे कब पता चला, जब मेरी नॉर्मल मशीन थी ना, मेरा बार बार धागा बाहर आ जाता था, धागा तोड़ी थी, स्टिच सही नहीं आती। जब मैं मैकेनिक के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था बाज़ दफ़ा यूज़ करते करते ये चीज़ हमारी जो होती है ये हमारी टूट जाती है, तो आपने इसको भी चेंज कराना होता है ज़रूरी। ये सिर्फ 10-15 रुपये लगेंगे, मैकेनिक से बहुत ज़्यादा पैसे ना दे दीजिएगा, ठीक है। ये जो पतरी इसे कहते होते हैं ना, ये आपने चेंज करा लेनी है। सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये होती है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, अगर आपने भी इस चीज़ को भी चेक करना है, किसको, ये इस चीज़ को,
थोड़ा सा ही हिल रहा है, ये देखिए ये इतना मूव कर रहा है, इट्स ओके। अगर ये खच खच कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, देखिए यहाँ मैं को मूव कर रही हूँ, ये मूव हो रहा है, इतना इसने मूव होना है, इट्स ओके एंड नॉर्मल। अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, ये देखिए इतना हो रहा है, इट्स ओके। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर ये मूव कर रहा है तो आप प्लीज़ मैकेनिक के पास जाएं। वो क्या करेंगे, इसको इस साइड नीचे से खोलेंगे, इसका वो स्क्रू पीछे वाली साइड से लूज़ हो गया होगा, वो आपको टाइट कर देगा। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि पूरी ओवरऑल मशीन को भी खोलना बता दें। इसको खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको सेट करने में थोड़ा सा मसला होता है, उसके लिए भी थोड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो अभी मैं इसका ये रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है। तो आप मैकेनिक को ही दिखा दें, मैकेनिक भी 100-200 ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेते होते, 250 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आप मैकेनिक को ही दिखा दें। नंबर 1 क्या था, आपने इसको चेक कर लेना है बहुत ज़्यादा लूज़ तो नहीं है, इसकी पतरी कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, ये चेंज कर लेनी है। इसको आपने सही से एडजस्ट करना है। सम टाइम इसको यूज़ करते करते भी ये घिस जाता होता है, ये जो हमारा हाफ मून होता है ना रोटेटर, ये घिस जाता है, हमने इसको भी चेंज करना। तो ये आपको 80 रुपीज़ का ईज़िली अवेलेबल होगा शॉप से, तो आप इसको चेंज कर लें। आई होप जो था ना आपका कि एक दफ़ा नीचे आता है बोबन हमारा निकल के बाहर आ जाता है, तो हम क्या करें, तो इसको आपने सेट करा लेना है। ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। अच्छा, मशीन को सेट करने के बाद कभी भी आपने तेज़ नहीं चलाना, पहले आपने इसको हाथ से ऐसे चलाना है, वर्किंग ठीक है, कहीं से अड़ नहीं रहा नीडल, और फिर हमें स्टार्ट करना है। इट्स ओके। आई थिंक आपका जो डाउट था कि हमारा बबन केस जो होता है वो बाहर क्यों आ जाता है, इसकी जो रीज़न थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी कोई मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी किसी और नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम के सलूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।